नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुलियन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे इस लर्निंग वीडियो में इंपॉर्टेंट कंपनीज की जो कि आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकती है, और साथ में निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप क्या बोल रहा है, उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसके ऊपर हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट बिफोर बाइंग और सेलिंग। आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इस वीडियो को सिर्फ आप अपनी लर्निंग के लिए, अपनी नॉलेज के लिए कंटिन्यू करिएगा। आइए आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। निफ्टी के ऊपर जैसा कि हमें दिख रहा है एक बड़े रेजिस्टेंस जोन पे, ये जो आपको रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है, ये देखो यहां पे 2 बार रिजेक्शन आया। मैं इसको मार्क कर देता हूं। लुक एट दिस। यहां से देखिए एक रिजेक्शन होता है और उसके बाद में यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पे 2-3 बार 4 बार रिजेक्शन हो गया और फिर से रिजेक्शन हो गया। मतलब एक ही रेजिस्टेंस जोन में निफ्टी से बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखो एक चीज समझो, जब इतना बड़ा रिजेक्शन इस लेवल से आ रहा है तो ये लेवल जब भी फ्यूचर में कटेगा तो वहां पर आप मान के चलिए बेयर्स की ग्रिप कमजोर हो जाएगी, क्योंकि बेयर्स वापस यहां से एक्टिव है और बुल्स का कॉन्फिडेंस कम है। आप ऐसा समझो कि इसके ऊपर वो इसको सस्टेन करा पाए। अब जरा एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं। यहां समझिए, वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा साफ साफ कि यहां पे तो लगभग इस जोन के आसपास तो अक्टूबर में ही आ गए थे आप। 20 अक्टूबर के आसपास आ गए तो अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर भी गया, जनवरी आने वाला है। क्या वहां पे अक्टूबर में अब याद करिए लोग किस तरह से हवा बना रहे थे, बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी तेजी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हवे में नहीं आना है, चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से समझना है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने हैं। अब ये क्लियर हुआ आपको। यहां पे जरा एक नोट कर लीजिए, ये वाला जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे मार्केट में थोड़ी बहुत वीकनेस है। लगभग 25,650, 25,700 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। इसके नीचे एक छोटी मोटी वीकनेस जो है वो हो सकती है, और बड़े ट्रेंड के लिए 25,250 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं मंथली चार्ट पे। यहां देखिए, अब उम्मीदें क्या है वो समझ लीजिए। हम दोनों साइड एनालाइज करते हैं। देखो, ये हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानेंगे, जो हमारा ये वाला लेवल है इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है जो कि इस मंथ का हाई है, लगभग यहां पे 26,325, ये जो इस मंथ का हाई है जहां से आपका वापस रिजेक्शन आया है, ये कटता है तो मान के चलना कि शायद वापस से बुल्स का कॉन्फिडेंस आ सकता है। वहां पर ऊपर हमें इसको ध्यान में रखना है। यानी निफ्टी के अंदर अगर हम देखना चाहें ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट, तो वो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि संभावनाएं हैं, लेकिन वो सिर्फ इस रेजिस्टेंस के बाद में है। अदरवाइज कोई भी बुल्स की संभावना फिलहाल नजर नहीं आती। और वीकनेस जिस हिसाब से आई है, ये थोड़ा सा बुल्स का कॉन्फिडेंस वीक करने वाली ही है। और इसमें ये जो यहां पे देखो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है 3 से 4 बार, ये इसके नीचे जाता है तो शायद थोड़ा सा एक बार बुल्स और हिल जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए नेक्स्ट वीक में किस उम्मीद के साथ जा रहा हूं, इस रेंज के अंदर है और इसी रेंज के अंदर की नेक्स्ट वीक की उम्मीद है। कोई भी बड़े एक्शन की उम्मीद फिलहाल तो दिखती नहीं है। बाकी टेलीग्राम पे हम कनेक्ट रहेंगे। आगे चलते हैं। यहां स्मॉल कैप पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम देखनी है वो स्मॉल कैप है। इसको देखना, यहां निफ्टी स्मॉल कैप 100, इसमें जरा एक बार मैं ये ईएमए लाइन भी लगाऊं। ये देखो लॉन्ग टर्म एवरेज ये नीचे आया है इसके। अब इसी प्राइस पे, इसी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा पा रहा, यहां से रिजेक्शन मिल रहा है। लास्ट वीक हमने बात करी थी मैं बुलिश मोड के साथ जाऊंगा, बिल्कुल हम बुलिश मोड के साथ गए थे, लेकिन मैंने भी खुद जो ट्राई किया था उसमें से एक्टिवेशन वहां कम हो रहा था। मतलब आप देखोगे, जैसे मैं सोच रहा हूं कि इस लेवल के ऊपर मुझे इस चार्ट को देखना है, तो एक्टिवेशन नहीं मिल रहे थे, भले इंडेक्स में मूव था। तो ये हमें ध्यान देना है कि मार्केट की अभी ओवरऑल सेंटिमेंट जो वो बुल्स के साइड में नहीं है, ये नोट करना है स्विंग के लिए। अब इन्वेस्टिंग की बात अलग होती है, ध्यान रखना। यहां पे चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली क्या बोल रहा है? वीकली भी देखो ये दिखा रहा है कि एक टेम्पररी बाउंस आया है इस रेजिस्टेंस के बाद में। इसको हाइड कर देते हैं। लुक एट दिस। ये देखो इस सपोर्ट जोन से एक टेम्पररी बाउंस है, लेकिन अभी भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन पेंडिंग है। मंथली पे भी अगर आप देख लेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। यस, लुक एट दिस। ये एक बड़ी कैंडल है, कौन सी? दिसंबर की। अब दिसंबर के 3 ट्रेडिंग सेशन और रहेंगे, चाहे 3 या 4, उसमें इसका 18,000 के ऊपर, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर आके सस्टेन करना मुश्किल लगता है। करता भी है तो भी इतनी बड़े वाली कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे, बिकॉज कैंडल इज वीक। ये एक टाइप से वीक कैंडल मानी जाएगी। लोग कहेंगे वीक क्यों यार, तो नीचे से आई है, ऐसा वीक ही मानी जाएगी। वो आपको नेक्स्ट महीने पता चल जाएगा अगर ये इस तरीके से रही तो। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे डेली चार्ट पे ये आइए, यहां से ये डेली चार्ट। अब देखो वापस लगाया यहाँ पे, यहां पर ये जो रिजेक्शन होगा उसके बाद जब कंटिन्यूएशन होंगे तो हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन की तरफ जाएंगे। अदरवाइज ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं है। फिलहाल ये ऐसे भी आ सकता है, यहां से ऐसे भी जा सकता है। सो दोनों परिस्थितियां ओपन है, हमें किसी टाइप से जल्दबाजी नहीं करनी। बात कर ले नेक्स्ट वीक के मूव की, तो नेक्स्ट वीक में मेरा मूव जो है वो फिलहाल वेट एंड वॉच का है। मैं स्मॉल कैप में एग्रेसिव नहीं हूं किसी भी टाइप के स्विंग एंड मोमेंटम के लिए, बिल्कुल भी मैं नेक्स्ट वीक एग्रेसिव नहीं जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। यहां पर एक बार इसको देख लीजिए। स्मॉल कैप में एक और डाटा हम देख लेते हैं 250 का, ये और नोट कर लीजिए। स्मॉल कैप 250
हैव अ लुक। यहां भी अगर आप देखेंगे सिमिलर टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स आपको नजर आएंगे। ये भी एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से अभी तक नीचे ही नजर आ रहा है और उसके ऊपर सस्टेन करना ही आपको नए बुल्स बुलाएगा। मिड कैप का चार्ट देखते हैं तो वहां क्या नजर आता है, निफ्टी मिड कैप, दिस इज मिड कैप 100 डाटा। इसमें देखेंगे अगेन यू कैन सी देयर इज अ मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जिसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज इतनी बुल्स को नहीं मिल रही कि वो ट्रेंड को फर्दर एक्सटेंड कर पाए। सो हम किस उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीक जाएंगे कि मिड कैप में ये लेवल ऊपर की तरफ कटेगा तब कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली। यानी मिड कैप के अंदर ये जो वेव है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, यहां देख लीजिए, दिस वेव शैल प्ले अ की रोल फॉर द नेक्स्ट वीक। सो वी विल वेट एंड वॉच। किसी टाइप से कोई एग्रेसिव डिसीजन वाले जोन जो है वो नजर नहीं आते। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे। सबसे पहला चार्ट इस लिस्ट में जो मेरे सामने नजर आता है दैट इज जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो। मैं यहाँ पे मंथली चार्ट करता हूँ। ये वाला रेजिस्टेंस जोन था जो 60-65 के आसपास का था। इसके ऊपर मैंने यहाँ पर अगस्त के अंदर आपको वीडियो बना के बताया था दैट बी रेडी, सम काइंड ऑफ एक्शन शुड बी देयर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, एडिटर भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो इस वीडियो को यहाँ चलवा दे, उसका थंबनेल यहाँ लगा दे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, थंबनेल टाइटल आपके सामने है, यूट्यूब पे जाइए देखिए। उसमें मैंने 2 कंपनीज के ऊपर बात करी थी। फर्स्ट था जायसवाल नेको, जिसका ये हम बात कर रहे थे, ये देखो अगस्त के अंदर, कि ये जैसे ही इसके ऊपर जाए एक बार रिव्यू किया जा सकता है और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एज यू कैन सी वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब जो है जायसवाल नेको, अगर आप देखो तो 2008 का, ये 2008 का जनवरी का हाई जो है वो काटने की तरफ जाता हुआ नेक्स्ट महीने या नेक्स्ट महीनों में नजर आ सकता है। ध्यान रखना, मैं वो कंपनीज कभी नहीं आपके साथ शेयर करता चार्ट जो कि ब्रेकआउट कर चुके हैं। मैं वो लाता हूं जो पोटेंशियल है, ताकि आप उसमें सीखो, समझो, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप लोग चीजें सीखो। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ब्रेकआउट होने के बाद दिया, सीखो, उससे क्या सीख सकते हो वो निकालो। अब इसकी पावर देखो, हमने 2 कंपनी शेयर करी थी। पहली थी जायसवाल नेको अगस्त में, दूसरी कौन सी थी, यहां चलो, ये दूसरी कंपनी थी, ये वाली नाम है इसका एसपीएमएल इंफ्रा। इसकी भी बात हुई थी कि जब ये इस रेजिस्टेंस को 320 वाले के आसपास, बिकॉज ये आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर काटेगी तो रिव्यू करेंगे। अब आपको दिखाता हूं यहां पर, इसको चलिए, ये देखिए यहां पर, ये अगस्त में 1 अगस्त को इसका हाई लगा था और मेरा वीडियो कितनी डेट का है वो आपने देख लिया होगा। उसके बाद हमने यहां वीडियो बनाया था कि अब जब ये पुराना हाई कटेगा, ये वाला हाई, ये स्विंग हाई कटेगा, तब मोमेंटम है, वरना नहीं है। अब आप सोच के देखिए, वो हाई कटता तो मैं मानता ना बुल्स आएंगे, वो नहीं कटा तो इसकी हालत देख लो क्या है आज की डेट में। तो दैट इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम चार्ट्स को कैसे समझते हैं। बाकी खाली अगर फालतू ही बातें करनी हो तो वो जायसवाल के साथ वो भी तो था, उसका तो कुछ नहीं हुआ, तो क्यों होगा? उसने ऊपर का लेवल काटा है क्या जो उसका कुछ हो? अगर काटता तो हम सोचते ना कि हाँ उम्मीद है, बाकी काटने के बाद भी जरूरी नहीं है कि कुछ होगा ही। हमें इस चीजों को सीखना है, समझना है। कोई स्टॉक मार्केट है, गारंटी नहीं है, गेम ऑफ पॉसिबिलिटी है। आपकी माताजी ने सुबह जो चाय बनाई थी शाम को वैसी चाय बना देगी क्या? आपकी बीवी ने जैसे चाय सुबह बनाई थी शाम को वैसी चाय बनाती है क्या? हर बार अलग होता है। आपकी माताजी ने आपकी बहन को खाना बनाना सिखाया होगा ना? क्या दोनों के हाथ का खाना सेम होता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज कितना पकाया है, क्या किया है, कैसी चीजें हुई है, उस टाइम किस टाइप का मसाले डले हैं, वो सब चीजें डिफरेंट होती है यार। आप क्या सोचते हैं देयर इज अ फिक्स फॉर्मूला कि वो ऐसा होगा और ऐसा चला जाएगा? नो भाई, ऐसा नहीं होता है। मार्केट है, कोई सब्जी की दुकान नहीं है। आगे चलिए, इसमें समझिए, जायसवाल के ऊपर चलते हैं। अब यहां पर पहले इसका फंडामेंटल और इंपॉर्टेंट डाटा बता देता हूं मैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट इसकी न्यूज है जिसकी वजह से चर्चा में, वो हमें देखना है। मैंने सिर्फ देखिए गूगल पे डाला है जायसवाल इंपॉर्टेंट न्यूज। वो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है वो देख लीजिए। कंपनी ने यहां पे फंड रेजिंग और डेट की प्लानिंग करी है कितनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड रेजिंग ऑफ फंड अप टू 1800 करोड़। कैसे? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। दिस इनिशिएटिव इज मेनली फॉर द रीफाइनेंसिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग डेट कंपनी के ऊपर जो है। एंड द कंपनी हैज सिंस अलॉटेड एनसीडीज एग्रीगेटिंग टू 3200 करोड़ इन डिफरेंट ट्रेंचेस। ये चीजें आपको नोट करनी है, इनका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कोई भी चीज आपने देखी और उसमें ब्लाइंड जाए, हमें उसकी प्रॉपर स्टडी करनी है। अभी कंपनी 52 वीक हाई के आसपास चल रही है, बहुत बढ़िया है। द स्टॉक हैज डिलीवर्ड ओवर 100% रिटर्न ओवर द लास्ट ईयर। ये नोट करना है, दैट मींस ऑलरेडी वो अप ट्रेंड में है। अब चलिए एक बार जरा फंडामेंटल डाटा को थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए, अभी लगभग 8000 करोड़ की मार्केट कैप होने वाली है कंपनी की। स्टॉक का पी 20 का है। आरओसी और आरओई को देखते हुए ठीक ठाक नजर आता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है। डेट कंपनी के ऊपर 0.90 का है। यहां पे आइए, प्रमोटर प्लेस 0.06% रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी रही है। मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है। वैल्यूएशन गुड है।
पैग रेशियो माइनस में जो थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन हो सकता है। अब आते हैं यहां पर एवरेज पी रेशियो को मैं देखना चाहूंगा। यहां समझ लीजिए व्हाट इज एवरेज पी रेशियो, 17 के आसपास का है और अभी हम कहां चल रहे हैं, अभी हम 20 पे चल रहे हैं। व्हाट अबाउट द रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये सब चीजें देखनी होती है। यहां पे रीसेंट में क्या है, 1230 करोड़ का सेल था लास्ट ईयर, इस साल 1780 करोड़ का है, सो दैट इज गुड थिंग, ये हमें नोट करना चाहिए और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब आओ मार्जिन 14% से 18%, मतलब सेल बढ़ी मार्जिन बढ़े तो नेट प्रॉफिट क्या होगा। यहां पे आते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि लॉस में था इनका 34 करोड़ का, 105 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया और ये अचानक नहीं हुआ है। आप पिछले 3 क्वार्टर से जरा इसकी परफॉर्मेंस ट्रैक करिए। अब इसका मतलब ये नहीं है पहले हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा, ये सिर्फ अभी का डाटा है जो कि इसको लुक गुड बना रहे हैं, आगे होगा नहीं होगा we don't know about this, so that's why we should use important SL area, otherwise हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहां पे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। यहां ये व्हाट अबाउट दिस, यहां देखिए पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में लगभग 6700 करोड़ की जो रिवेन्यू है कंपनी ने पोस्ट करी है विद 377 करोड़ एज नेट प्रॉफिट, जो कि इसकी हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में कभी नहीं आया। ये एक बार आया था बट वो अदर इनकम की वजह से था, तो अदर इनकम की वजह से हम उसको काउंट नहीं कर सकते। यहां देखिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अगर हम नोट करना चाहें तो यहां हमें 2022 में एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी। कंपनी ने उस टाइम पे मार्जिन अच्छे मेंटेन करे थे लगभग 22% के, जिस वजह से ओपीएम उस टाइम बेस्ट था, तो ये हमें नोट करना होगा। अब उसी की तरफ जो है कंपनी जाने की कोशिश कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझते हैं, देन चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बोलता है प्रमोटर्स ने यहाँ पे देखो पीछे होल्डिंग बढ़ाई थी, अभी वो कंसिस्टेंट है। एफआईआईज यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, डीआईआईज की भी एंट्री हुई है, मतलब प्रमोटर ने पीछे बाय किया था, एफआईआई डीआई ने इस क्वार्टर में बाय किया है, पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है। द ओनली कंसर्न इज 50,000 शेयर होल्डर से 1 लाख हो गए हैं, डबल हो गए, मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट आ रहा है और अच्छा खासा आ रहा है। दैट मीन्स स्मार्ट प्लेयर्स क्या करेंगे, जिनको रिस्क मैनेज करना है वो अपने टीएसएल और एसएल का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ओके, अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। यहां आइए इसको समझते हैं, हैव अ लुक। ये हमारा इंपॉर्टेंट चार्ट, ये हमें पूरी पिक्चर देगा, पूरा डाटा देगा। तो दिस इज द मंथली चार्ट। अब ये हमें इस ब्रेकआउट के ऊपर रिव्यू क्यों करना, इतना तो क्लियर हो गया। खाली ऐसा नहीं अचानक ब्रेकआउट हो रहा है, पिछले 3 महीनों में 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास कंसोलिडेट करते हुए, बहुत अच्छी बात है। ये जो कैंडल है ना, ये वाली बड़ी वाली कैंडल, इसकी वजह से मैं बस इतना चाहता हूं कि ये अच्छा है, ब्रेकआउट खराब नहीं है, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता, ये मंथली है, तो हफ्ता 2 हफ्ता अगर कंसोलिडेट कर जाए उसके बाद हो तो ओ हो क्या ही कहना, पैटर्न अच्छा माना जाएगा। सो आप एज यू कैन सी यहां पे एक आया है 3 हफ्ते की लगातार हमें यहां पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ये कितने की थी, 1 2 3 4 5 6 6 हफ्ते लगातार एक करेक्शन जोन में रहा, उसके बाद 3 हफ्ते से यहां पे आया है। अब जो है अगर आप देखेंगे तो मैं चाहता हूं हफ्ते 2 हफ्ते आप यहां रुक जाओ, फिर अगर आप जाओ तो बुल्स को शायद और अच्छा लगेगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपके क्या विचार आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, अब ये नोट करो, जो हमारा लास्ट यहां पे इस जोन पे हमारा ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये वाला जोन पे, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, ऊपर नीचे टाइम पास हुआ, पहले सीधा मूव आया, फिर मूव आया, फिर नीचे, फिर ऊपर। सो दैट्स हाउ मार्केट परफॉर्म, दैट्स हाउ मार्केट बिहेव। ऐसा थोड़ी है कि हुआ और चलो भाई सीधा हो गया, बस ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता है। बच्चे थोड़ी हो कि मतलब आपको ब्रेकआउट समझ में नहीं आए। आप लोगों को अगर मार्केट में टाइम हो गया तो इन चीजों को नोट करिए। आजकल कई लोगों को मैं देखता हूं जो मार्केट में नए नए, उनको लगता है कि ब्रेकआउट मीन्स व्हाट, ब्रेकआउट मीन्स रॉकेट। ऐसा नहीं होता है। ये कौन से ख्याली पुलाव और किन लोगों ने आपको सिखा दिया, मुझे समझ में नहीं आता। बी वेरी प्रैक्टिकल, ब्रेकआउट का मतलब डायरेक्ट रॉकेट नहीं होता है। ओके, आइए डेली चार्ट पे चलते हैं। व्हाट अबाउट दिस, सो दिस इज द डेली चार्ट। अच्छा कंसोलिडेशन है डेली चार्ट पे। मैं चाहूंगा देखो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, तो एक बार थोड़ा सा इस जोन से रुक जाए, थम जाए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो ऊपर वाले रेंज का, उस रेजिस्टेंस को काटे, सो प्लीज इसको जरूर रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन अभी भी अगर ये काटता है तो क्या खराब होगा, क्या नहीं, बिकॉज ऑलरेडी ये यहां पे कंसोलिडेट ही कर रहा है। अभी भी करता है तो खराब नहीं होगा, और अच्छा हो जाएगा अगर कंसोलिडेट कर ले तो। नहीं करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही माना जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन दैट केस, तो वो सारी डिटेल हम टेलीग्राम पे हमारी रिपोर्ट के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, अंडरस्टूड। उन सब का डिटेल मैं आपको प्रॉपर टेलीग्राम रिपोर्ट में दूंगा। अब चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। सेकंड कंपनी हियर इज सीएसबी बैंक। यहां पे आइए, दिस इज सीएसबी बैंक। यहां पे मैं वापस लिख देता हूं सीएसबी बैंक। या सी दिस वन, डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। यहां आइए, सीएसबी बैंक, एज आई कैन सी कि ये अटेम्प्ट कर रहा है यहां इस जोन के ऊपर जाने का सिंस अगस्त, 5 अगस्त से अटेम्प्ट हो रहे हैं लगातार। एक बार फंडामेंटल देखते हैं। बैंक्स में खाली यही नहीं, और भी जगह मूव्स काफ़ी अच्छे आने की कोशिश हो रही है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दिस इज सीएसबी बैंक डाटा।
या सी दिस वन, काफ़ी बैंक्स कोशिश कर रहे हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। लगभग 7,300 करोड़ की मार्केट कैप, स्टॉक का पी आरओसी आरओई मैं तो अच्छा कहूँगा, खराब नहीं कह सकता। प्रमोट होल्डिंग गुड, डेट कंपनी के ऊपर होगा, लेकिन लगभग 7-8 के आसपास होता है तो ठीक माना जाता है। नो है तो भी ठीक है, खराब नहीं है, मैं 7-8 के आसपास ठीक मानता हूँ। ओके, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स गुड, पेग रेशियो इज ऑल्सो गुड, खराब नहीं कह सकते आप। यहाँ पे आइए, व्हाट अबाउट द एवरेज पी रेशियो? सो एवरेज पी रेशियो इज 10.5 और अभी का कितना चल रहा है? अभी 11.8, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। What about the quarterly results? वो चेक करना जरूरी। So last year company posted revenue of 865 करोड़ and this year 1100 करोड़। Last year 138 करोड़ का प्रॉफिट था, इस ईयर वो 160 करोड़ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों अच्छा है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्विंग करने में लोगों को इतनी समस्या शायद नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे आइए, सो कंपनी इज पोस्टिंग गुड अमाउंट ऑफ रिवेन्यू हियर। आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर है, विद द हाईएस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ प्रॉफिट। सो चेक कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग कि आपको क्या लगता है क्या नहीं। मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन अच्छी है और इसको देखा जाना चाहिए वॉच लिस्ट के लिए। व्हाट अबाउट द प्रमोटर्स? प्रमोटर्स आर होल्डिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, 40% कर रहे हैं, ठीक है। एफआईज ने यहाँ बेचा है जो कि देखना चाहिए, लेकिन वही डीआईआईज ने ले लिया है तो बराबर सा सौदा हो गया है। हाईली पब्लिक इंटरेस्ट स्टॉक नहीं है, पब्लिक तो यहाँ से निकली हुई है, लगभग 65,000 से भी कम लोग जो है यहाँ इंटरेस्ट रखते हैं। सो आप इसको देखना चाहें एक बार रिव्यू जरूर करिए। नाउ लेट्स कम बैक टू द चार्ट्स, लेट्स सी व्हाट द चार्ट इज टेलिंग अस। सो दिस इज द डेली चार्ट। अगर देख लेते हैं तो रिजेक्शन मल्टीपल टाइम्स है, यहाँ भी 1 2 3 4 4 बार ऊपर रिजेक्ट हुआ था अगस्त में, उसके बाद में 1 2 3 ये रिजेक्शन हुआ है नवंबर में, अभी करेक्शन आके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और हाईएस्ट एवर देखो प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर रिवेन्यू आ रही है। वी शुड चेक अबाउट दिस ब्रेकआउट, एक बार रिव्यू किया जा सकता है, बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई इतनी महाभारत है ही नहीं। पैटर्न कितने महीने का है? तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 5-5.5 महीने का पैटर्न है। जनवरी में होता है ब्रेकआउट या नहीं होता है, वो सारी आगे की बात है। हमें सिर्फ इस रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद ही रिव्यू करना है, तब तक रिव्यू नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, तब तक रिव्यू नहीं होगा। अभी भले ही ऐसे जाए ऐसे रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारी वॉच लिस्ट में है, आने वाले कुछ दिन में जब इसको काटता है ऊपर के रेजिस्टेंस को तो रिव्यू करना है हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग के लिए। व्हाट अबाउट द वीकली चार्ट? वीकली चार्ट पे एक इंटरेस्टिंग डाटा देखो, यहाँ एक जोन था दिसंबर 2023 से अटका हुआ था, करेक्शन हुआ, इसके ऊपर आया। द ओनली प्रॉब्लम वाज दिस वाज अ डायरेक्ट ब्रेकआउट। समझ आ रहा है, मैं हर बार कहता हूं डायरेक्ट निकलता है तो मजा नहीं आता है, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस काटा ना तो देखो वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अभी की डेट में अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 23 से लेके दिसंबर 25, सो व्हाट्स द रेशियो? अगर आप निकालना चाहें रिटर्न रेशियो तो क्या है भाई? दिसंबर 23 के अंदर क्या भाव था? यही भाव था जो आज दिसंबर 25 में। सो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लास्ट 2 ईयर में कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं हुई है सिंस द प्रीवियस टॉप। समझ आया ये चीज? तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। अब आते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे भी अगर आप देख लेंगे यहां पे 2 मंथ में क्लियर रिजेक्शन दिख रहा है। तो ये मंथली चार्ट पे जो पहला रिजेक्शन था वो क्यों था उसको समझो। ये सीधा यहां पे गया, कायदे से इसको यहां रुकना चाहिए था, यहां नहीं रुक के और ऊपर गया यहां तक, फिर आया वो नीचे, तो यहीं पे रुक जाता तो और अच्छा पैटर्न बनता, लेकिन ठीक है गया तो गया। इसीलिए अब जो है वापस यहां अटेम्प्ट हुआ, फिर नीचे, फिर यहां, तो इसके ऊपर ही आई थिंक बुल्स इसको रिव्यू करेंगे। क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे। उससे पहले क्या बुल्स इसे देख रहे हैं? माय आंसर इज सिर्फ वॉच लिस्ट में देख रहे हैं, बाकी कोई देखने की उनको दरकार मुझे नजर नहीं आती है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, चीजें समझ आई होगी। किसी टाइप से अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताने का कष्ट करिएगा। ध्यान रखिएगा ये किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज बाय सेल बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये सिर्फ आपको सिखाने का मकसद था, आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की लर्निंग को सीखें, समझें, और अगर कोई मिसकंसेप्शन है तो मैं उसे मैं क्लियर कर पाऊं, मेरा उद्देश्य यही था। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मैंने कुछ एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी इसको तैयार किया है सर्च के साथ, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे साथ 1-to-1 सीखना चाहते हैं तो आपके पास ये व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं। साथ में हमारी सर्विसेज के ऊपर न्यू ईयर का और क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें, देखना चाहें तो आप यहाँ पे दिए गए मैसेज को हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।